अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज से पहले की वीडियो में मैंने जो आपसे शेयर किया था कि ब्लैंकेट को वॉशिंग मशीन में कैसे धो सकते हैं, आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि हम ब्लैंकेट को कैसे घर पर ड्राई क्लीन कर सकते हैं, उस पर कम से कम पानी लगा के। यानी कि हमने उसे भिगोना नहीं है, हमने उसे धोना नहीं है, खंगालना नहीं है, और हमने उसे घर पर ड्राई क्लीन करना है और उसमें बिल्कुल वैसे ही खुशबू लानी है, एक मखसूस जो ड्राई क्लीन के बाद आती है। इसे खुशबूदार ड्राई क्लीन हम कैसे कर सकते हैं घर पे ही, ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको करना ये होगा कि जिस ब्लैंकेट को आपने ड्राई क्लीन करना है उसे आपने या तो बेड पे बिछाना होगा या ज़मीन पे कोई चादर बिछा के उसे बिछा लेना होगा। मैं आपसे ये कहूँगी कि ये अमल आप बेड पे करें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और हम इसे पहले जिस चीज़ से ड्राई करेंगे यानी कि ड्राई क्लीन करेंगे वो क्या होगा, उसमें दो चीज़ें शामिल होंगी जो मैं आपको बताती हूँ। और उसके लिए आपको एक ब्रश की ज़रूरत होगी, एक स्पेसिफिक ब्रश की। अच्छा, यहाँ मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून यानी कि 3 चाय के चम्मच बेकिंग सोडा के, और इसमें मैं 1 छोटा चम्मच नमक का शामिल करूँगी। नमक की यहाँ मैं ज़्यादा क्वांटिटी शामिल नहीं करूँगी ताकि वो ज़ाया ना हो, आप 1 चम्मच भी ले लें तो इनफ है। इससे इसमें के जो फार्मूले में तेज़ी आ जाएगी। अब हम इस मटेरियल को बेड पे स्प्रेड करेंगे, यानी कि जिस ब्लैंकेट को हमने बेड पे बिछाया था ड्राई क्लीन के मकसद से, उसके ऊपर आपने ये मटेरियल अच्छे से स्प्रेड कर देना है हर तरफ से। और उसके बाद आपने ले लेना है एक ब्रश। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई नई कंघी इस्तेमाल कर लीजिएगा, जो बड़े दानों वाली कंघी होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश आपने कपड़े धोने वाला लेना है, कोशिश करें नया लें, क्योंकि जो पुराना ब्रश होता है ना उसके ये जो तारें होती हैं वो सारी मुड़ जाती हैं कपड़े धोने के दौरान, रगड़ने के दौरान। तो आप एक ऐसा ड्राई क्लीन के मकसद से कोई अलग से ब्रश बना लें, या 50 रुपये का मार्केट से मिल जाता है वो परचेज़ कर लें। और इस तरह से अब आपने तमाम ये मटेरियल जो हमने बिछाया था ब्लैंकेट के ऊपर हार्डली 5 से 7 मिनट लगे रहने देना है, उसे मसलना है। और मसलने के बाद आपने इसे इकट्ठा कर लेना है। मैंने इसे मसल लिया था बहुत अच्छे से, यानी कि बीच में यहाँ मैंने इसे मसला था ब्लैंकेट के ऊपर, और उसके बाद मैंने इसको तमाम जितना भी ये रुआं था मैंने एक तरफ ला के ब्लैंकेट के उसे डस्ट आउट कर लिया था। और अगर ये आप चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे से डस्ट आउट हो, यानी कि आपके ब्लैंकेट में कोई भी नमक, कोई भी बेकिंग सोडा ना रहे, तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप इसे झाड़ लें। ब्लैंकेट को या तो 2 बंदे मिलके झाड़ सकते हैं, या फिर आप इसे हमारी तरह तार पे लटकाएं और उस पर कोई डंडा मारें, या साथ में आपके पास कोई छोटा बैट हो, आप वो उसे पे मारेंगे ना तो उसमें से जितना ना सिर्फ हमने बेकिंग सोडा और जो नमक शामिल किया था वो निकल जाएगा, बल्कि डस्ट भी निकल जाएगी। फिर आपने पानी गर्म कर लेना, नीम गर्म पानी, और उसमें 2 चम्मच आपने शामिल करने हैं शैम्पू के। शैम्पू आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके घर में जो भी शैम्पू इस्तेमाल होता हो वो आपने 2 बड़े चम्मच शैम्पू के ले लेने हैं। इसमें ऑलमोस्ट मैं आपसे कहूँगी जो मेन इंग्रेडिएंट अब हम शामिल करेंगे खुशबू के लिए, सॉफ्टनेस के लिए, वो है कंडीशनर। आपके पास घर में जौन सा भी कंडीशनर इस्तेमाल होता होगा आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनर इस्तेमाल करना कंपलसरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लैंकेट में से खुशबू आए, नंबर 1। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लैंकेट सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, जैसे कि हम ड्राई क्लीन करने के बाद हमारा ब्लैंकेट सॉफ्ट हो जाता है, उसमें से गंदगी निकालने के लिए हम डिश लिक्विड सोप इस्तेमाल करेंगे। और हम उसमें शामिल करेंगे जो बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए डिटॉल ऑलमोस्ट आम घरों में इस्तेमाल होता है। जब से कोरोना गया उसके बाद तो आम घरों में ये मौजूद होता है। तो आपने 2 टेबल स्पून इसमें डिटॉल के शामिल करने हैं। यहाँ मैं 1 चम्मच इसमें डिश लिक्विड सोप ऐड करूँगी, साथ में इसमें मैं शैम्पू ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून के इक्वल इस साशे में शैम्पू था वो आपने इसमें शामिल कर लेना है, और साथ में इसमें आपने कंडीशनर शामिल कर लेना है। अगर आपके पास कंडीशनर की बॉटल है तो आप 2 टेबलस्पून कंडीशनर ऐड कीजिएगा। कंडीशनर थोड़ा थिक होता है, यानी कि जब आप इसे पानी में डालेंगे तो आप इसकी कंसिस्टेंसी को थिक पाएंगे, इसलिए आपने इसे बहुत अच्छे से पानी में मिक्स करना है। अच्छे से आपने इसे पानी में मिक्स करना है, चारों चीज़ों को अच्छे से घोल लेना है पानी के अंदर। ये पानी नीम गर्म होना चाहिए, यानी कि इसमें आप कह लें कोसा कोसा गर्म होना चाहिए ये पानी। ठंडे पानी में आपने ये काम नहीं करना, थोड़े गर्म पानी में ये काम करना है। और उसके बाद आपने ले लेनी है एक टॉवल, जो आपके पास पुरानी हो या आपके पास कोई पतला कपड़ा हो जिससे आप अपने ब्लैंकेट को साफ़ कर सकते हो। अगर आप किसी पतीली का हैंडल ले लेंगे, यानी कि उसका जो ढक्कन होता है जिसे आप इजीली कैरी कर सकें, तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप चाहें तो हाथ से ही टॉवल के ज़रिए ब्लैंकेट को साफ़ कर सकते हैं।
इस टॉवल को आपने पानी में बहुत अच्छे से डिप करना है, यानी कि जो मटेरियल हमने तैयार किया है वो टॉवल में जज्ब होना चाहिए। और फिर आपने इसे ब्लैंकेट पे बिछाना है और उसके ऊपर पतीली का ढक्कन रखना है और उससे सफाई का प्रोसेस शुरू करना है। ये टॉवल अच्छे से गीली होनी चाहिए, यानी कि इसमें ये मटीरियल होना चाहिए। ये आपने इसको बहुत बहुत ज़्यादा निचोड़ना नहीं है, क्योंकि निचोड़ने से वो तमाम मटेरियल फिर निकल जाएगा। अब आपने जब ब्लैंकेट को रगड़ना शुरू करना है इस टॉवल की मदद से, तो आपने दोनों साइड पे रगड़ना है, यानी कि रुएं के सीधा साइड, यानी कि वो जो बिछ जाता है वो साइड, और उल्टा साइड भी, यानी कि वो रगड़ा खाए आपकी टॉवल आपके ब्लैंकेट से। बिल्कुल रुआं ख़राब नहीं होगा, चाहे आपका रुआं वूल का है या सिल्क का है। देखें, जब हम ड्राई क्लीन करने भेजते हैं ना अपना ब्लैंकेट, तो वो एक प्रोसेस से गुजारते हैं हमारे ब्लैंकेट्स को। इवन के जब हम उसे वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो हमारी वॉशिंग मशीन पूरी घूमती है एक साइड पे, फिर दूसरी साइड पे, तो हमारा ब्लैंकेट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लैंकेट अच्छे से ड्राई क्लीन हो, तो उसकी दोनों साइड पे आपने ये प्रोसेस दोहराना है। इस दोहराने के बाद ये प्रोसेस आप अपनी टॉवल का हाल देखिएगा कि उस टॉवल पे कितनी गंदी, कितनी डस्ट उस पे चिपक जाएगी। हालांकि अभी हमने उसकी डस्ट झाड़ी होगी अच्छे से, उसे एक प्रोसेस से गुजार चुके होंगे हम, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये टॉवल किस हद तक गंदी है। ये देखें, ये टॉवल किस हद तक गंदी हो जाएगी। ये एक गोल दायरे का निशान बन गया है। इवन के बाद में मैंने ढक्कन निकाल दिया था और ये पूरी टॉवल गंदी हो गई थी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लैंकेट सॉफ्ट हो और उसमें से वैसी ही खुशबू आए, तो प्लीज़ अपनी टॉवल को अच्छे से गीला कर करके आपने बार बार इस तरह से ब्लैंकेट के ऊपर ये प्रोसेस दोहराना है। मैं आपको यहाँ ब्लैंकेट की सॉफ्टनेस तो फ़ील नहीं करा सकती, लेकिन आपको दिखा सकती हूँ कि ब्लैंकेट किस हद तक साफ़ हो जाएगा अगर आप इस मेथड से अपने ब्लैंकेट को ड्राई क्लीन करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लैंकेट 15 से 20 मिनट में खुश्क हो जाए, तो आप उस कमरे में जहाँ आपने ब्लैंकेट को ड्राई क्लीन किया था वहाँ पंखा चला लें, वरना आप इसे तार पर भी खुश्क कर सकते हैं। ये तार पर अगर आप हवा में, खुली हवा में इसे खुश्क करेंगे तो हार्डली कोई आधा घंटा या पौना घंटा लग जाएगा और आपका ब्लैंकेट खुश्क हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप शाम के टाइम इसे उतार के तह लगा के अंदर अपने कमरे में रख लें, क्योंकि बड़े शहरों की आपको पता है आबो हवा किस हद तक डस्ट आलूद है, तो हमारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए, इसलिए इसे उतार के आपने सेव कर लेना है अपने पास। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कोई भी हेल्प मिली हो मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।